हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर कमल कपूर, को फाउंडर, मेडिकल डायरेक्टर, शार्प साइट आई हॉस्पिटल्स। हम बात करेंगे अब केरेटोकोनस के बारे में, ज्यादा विस्तार के बारे में। केरेटोकोनस, जैसे कि हम जानते हैं, छोटी उम्र में पाया जाता है। अंदाजन 7 से 8 साल की उम्र के बाद ये इसका पाया जाना अमूमन आम बात है। ये बहुत कॉमन बीमारी नहीं है। ये 30 से 35 साल की उम्र तक बढ़ता है। तो केरेटोकोनस की जो बीमारी है, देखा गया है 40 साल 45 साल की उम्र के बाद जाकर अपने आप स्लो डाउन हो जाती है। तो मैक्सिमम डैमेज जो केरेटोकोनस की बीमारी में होता है, छोटी उम्र में पाया जाता है। 40 इयर्स के बाद नॉर्मली देखा गया है केरेटोकोनस रुक सा जाता है। केरेटोकोनस होने के कारण क्या हैं? बहुत सारे कारण पाए जाते हैं। कभी कभी पुश्तैनी कारण होते हैं। बहुत सारे पेशेंट में ये देखा गया है, जिन पेशेंट्स को आंख में एलर्जी रहती है, बार बार आंखों को रगड़ते हैं, बच्चे जो एलर्जी के कारण आंखों को रबिंग करते हैं, उनमें केरेटोकोनस देखा गया है। और केरेटोकोनस के पेशेंट को, जैसे हम बात कर चुके हैं, चश्मे का नंबर बार बार बदलता है। तो केरेटोकोनस का इलाज क्या है? केरेटोकोनस को जितनी जल्द पकड़ा जाए उतना उसका बेहतर इलाज किया जा सकता है, क्योंकि अगर एक बार पुतली पतली होकर टेढ़ी हो जाती है और अपना आकार छोड़कर कोनिकल बन जाती है, तो उसके इलाज में हम उसको रोक सकते हैं। उसको वापस ले जा पाना मुश्किल रहता है। तो अगर हम समय पर पकड़ लेते हैं और कम डैमेज होती है, तो इस पेशेंट की रोशनी नहीं जाती और डैमेज कम होने के कारण उसकी हम रोशनी को बरकरार रख सकते हैं। इसको पकड़ने के लिए, डायग्नोज करने के लिए आपको एक तजुर्बेकार आई सर्जन के पास जाना चाहिए, या ऐसी क्लिनिक जहां पे अच्छी टेक्नोलॉजी के डायग्नोस्टिक्स टोपोग्राफी मशीन्स अवेलेबल हों। तो सरसरी तौर पे जिन लोगों के चश्मे के नंबर ज्यादा बदल रहे हैं, खासकर सिलिंड्रिकल पावर्स अगर उनकी बार बार बदल रही हैं, उनको अपनी आंख का रेगुलर टेस्ट करना चाहिए। इसको पकड़ने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उनको कॉर्नियल टोपोग्राफी कहा जाता है। उसमें आपको रंगीन गोलों की चक्री की फोटोग्राफ मिलती है, और उन चक्री से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पेशेंट की आंख की पुतली कितनी बदली है। इन टेस्ट का नाम सिरस टोपोग्राफी भी होता है। पेंटाकैम के नाम से भी इसको पकड़ा जाता है। एक बार ये बीमारी समय पर पकड़ी जाए तो इसका इलाज ऑपरेशन द्वारा किया जाता है। इनिशियल स्टेजेस में आपके डॉक्टर कभी आपको बोलेंगे कि अभी केरेटोकोनस ज्यादा नहीं है, कृपया करके रेगुलर फॉलोअप पे रहिए। उसके लिए वो आपके रेगुलर थोड़े थोड़े समय बाद टोपोग्राफी के टेस्ट करते रहेंगे, और अगर वो आपके टेस्ट स्टेबल रहते हैं तो जरूरी नहीं है सब पेशेंट की सर्जरी की जाए। हाँ, अगर आपकी टोपोग्राफी में टेस्ट में लगता है बीमारी तेज रफ्तार से बढ़ रही है, उस सिचुएशन में फिर हम उसकी सर्जरी करते हैं। आगे बात करेंगे हम इसमें क्या ट्रीटमेंट की पॉसिबिलिटीज है।